हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग पार्ट 4। तो इसमें हम 3 टैग्स पढ़ेंगे: स्ट्रॉन्ग टैग, एम्फेसिस टैग, प्री फॉर्मेटेड टैग्स। तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो उसमें हमने फ़ॉन्ट टैग्स पढ़ा था। मैंने ये सारा कंटेंट जो है डिलीट कर दिया ताकि हमें साफ समझ आ सके। तो सबसे पहला टैग है वो है स्ट्रॉन्ग टैग्स। इसका क्या काम है? इसका ये काम है, ये वैसे ही काम करता है जैसे हमारा बुल टैग काम करता है। हमने पिछले ट्यूटोरियल में बुल टैग्स पढ़ा था। तो ये वैसे ही काम करता है जैसे बुल टैग काम करता है, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता है थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको इधर चेक करके बताता हूँ। मैंने लिखा है मिस्टर इलियास कोडिंग। तो अब मैं इसमें स्ट्रॉन्ग टैग लगाता हूँ कोडिंग में। ठीक है, ये हमको चेक कर देता हूँ। सेव किया, ये देखें, ये वैसे नॉर्मल आ रहा है मिस्टर इलियास, और जो कोडिंग आ रहा है वो बोल्ड होके आ रहा है। ये हमारा है जी स्ट्रॉन्ग टैग्स। अब इसके बाद जो टैग्स आता है वो है एम्फेसिस टैग्स। ये क्या करता है? ये इटैलिक टैग की तरह काम करता है। हमने पिछले ट्यूटोरियल में इटैलिक टैग पढ़ा था, तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है। जैसे हम ज़बरदस्ती जब किसी को काम करवाते हैं तो ये वैसे ही काम करता है। तो मैं आपको इधर लगा के दिखाता हूँ। मैं आपको पहले कंटेंट लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, मैं आपको पहले सेव करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखा है यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल ही ऐसे आ रहा है। अब मैं इसमें किंगडम में ना अपना टैग लगाता हूँ एम्फेसिस। यहाँ पर ब्रेक लाइन लगा लेते हैं ताकि निचली लाइन में आ जाए, नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यूनाइटेड किंगडम। अब मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये इटैलिक होकर आ रहा है किंगडम। ठीक है, अब इसके बाद जो टैग्स आता है वो है प्री फॉर्मेटेड टैग्स। ये क्या काम करता है? ये हमें कब ज़रूरत पड़ती है इस टैग्स की? इस टैग्स हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें अपनी वेबसाइट के पेज में वैसा ही कंटेंट चाहिए जैसे हम अपने एडिटर HTML टेक्स्ट में, HTML एडिटर में जैसे हम कंटेंट लिखते हैं, जैसा ही टेक्स्ट हमें लिखा होता है एज सेम इट, हमें वैसे ही टेक्स्ट जो है अपने वेबसाइट के पेज में चाहिए होता है। तो उस सूरत में हम लगाते हैं ये टैग्स, प्री फॉर्मेटेड टैग्स। तो हमें आपको चेक करके बताता हूँ। पहले मैं 2 पहले लिखता हूँ। मैं लिख लेता हूँ 10 वर्ड का पैरा लिख लेता हूँ, 10 वर्ड का। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब एक और पैरा लिख लेते हैं। ठीक है, 10 वर्ड का। ठीक है, इसको भी मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको सेव करके बताता हूँ। ये दोनों एक लाइन में आ रहे होंगे। ठीक है, दोनों मतलब एक लाइन में वो, एक लाइन में ये। 10 वर्ड का ये है पैराग्राफ और 10 वर्ड का ये पैराग्राफ है। लेकिन जैसे हमने अपने एडिटर में लिखा था वो वैसे नहीं आ रहा था। ठीक है, HTML में जैसा लिखा था वैसे हमारी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा था। हमने वहाँ पे 2 लाइनें बनाई थी इसकी, 2 लाइनें बनाई थी इसकी। ठीक है, अब इस सूरत में अगर हमें वैसे ही कंटेंट चाहिए तो हम लगाते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग्स। ठीक है, वैसा ही कंटेंट हमें मिलेगा जैसे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे टैग्स लगा लेता हूँ। क्या हो गया है? प्री फॉर्मेटेड। ठीक है, प्री। अब इसको कट किया और यहाँ पे रख के पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये है इसमें फ़र्क। ये अब 2 लाइनें ये हैं, इसकी 2 लाइनें। जैसे लिखा था वैसे ही हमारा आउटपुट उसका वैसे ही आया है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।